हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल कनेक्ट विद कुलवंत राणा। और इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये है एपिसोड नंबर 9। तो सबसे पहले तो मैं पॉडकास्ट फैमिली का आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो लोग मुझे यहाँ पर सुनते हैं, जो कमेंट करते हैं। आप ये पॉडकास्ट भले ही किसी प्लेटफॉर्म पर सुने, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, या भले ही मेरे यूट्यूब जो सेकंड चैनल है उस पर वहाँ पर सुनते हैं। और जो भी आप कमेंट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, आप सभी का धन्यवाद। जो मैंने पिछली सीरीज बनाई थी 10 स्टेप्स फॉरेक्स बेटर ट्रेडर, उसके ऊपर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए और काफ़ी ईमेल्स भी आए और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी मैसेज आए कि इससे काफ़ी हेल्प मिली और काफ़ी फ़ायदा मिला। तो सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और मैं देखता हूँ कि इस पॉडकास्ट के लिसनर्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं डे बाय डे, और डाउनलोड भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स टू ऑल। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब भी मैं माइक हाथ में लूँ और कुछ पॉडकास्ट बनाऊँ आपके लिए, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप ले सकें, आप कुछ सीख सकें, आप कुछ इम्प्रूव कर सकें और बेटर फॉरेक्स ट्रेडर बन सकें। और ये क्वालिटी आप देखेंगे पॉडकास्ट बाय पॉडकास्ट, एपिसोड बाय एपिसोड, कि आप कुछ नया ही सीखेंगे इस पॉडकास्ट को सुन के। तो आज के पॉडकास्ट का टाइटल है हाउ मच आई कैन अर्न। आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, कि कितना अर्न कर सकता हूँ फॉरेक्स से या ट्रेडिंग से। ये जो एपिसोड है ये कुछ कमेंट्स और ईमेल्स के ऊपर है जो मेरे पास इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल में आए हैं, और जो मेरे कोर्स के बारे में पूछते रहते हैं कि सर आपका कोर्स है। तो उसमें मोस्टली जो कमेंट्स आते हैं उनके पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर मुझे फॉरेक्स से पैसा कमाना है, मैं कितना कमा सकता हूँ फॉरेक्स से, कितना टाइम लगेगा मुझे पैसा कमाने में, ये कोर्स मैं कर लूँगा तो मैं कितने दिन में अपना पैसा रिकवर कर लूँगा, या कितना दिन में मैं डबल कर लूँगा, कितना पैसा कमा सकता हूँ। आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे इन क्वेश्चंस में, सभी का फोकस केवल एक चीज़ पर है कि पैसा कमाना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सबका मकसद पैसा कमाना है, पर पैसा कमाना ही आपको ट्रेडिंग में लेके आ रहा है, ये एक गलत साइकोलॉजी है। सबको पैसा कमाना है, जल्दी बनाना है, टाइम कम लेना है, कुछ सीखना नहीं है और जल्द से जल्दी करोड़पति बन जाए। इनमें से कोई भी ये नहीं पूछ रहा है कि मुझे ट्रेडिंग सीखना है, क्या मैं सीखूंगा, क्या लॉजिक लगेगा, कितना टाइम लगेगा, मैं सीख पाऊंगा या नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मेन फोकस केवल पैसा कमाना है। वैसे तो मैं मोस्टली सभी ईमेल्स या इंस्टाग्राम पर जो कमेंट्स हैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, पर जब ये ऐसे कुछ ईमेल्स या क्वेश्चंस या कमेंट्स आते हैं तो मोस्टली पता चल जाता है कि जो पूछने वाला है उसकी साइकोलॉजी क्या है, और उनको कोर्स में लेके फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि उनका फोकस केवल पैसा कमाने पर है। तो क्वेश्चन की क्वालिटी ही बताती है कि पूछने वाला किस वे में पूछ रहा है और क्या उसका आंसर उसको चाहिए। तो वहीं पर फिर मैं उसको या तो रिप्लाई नहीं करता हूँ, या फिर अगर मेरे को रिप्लाई भी करना है तो मैं सॉफ्ट वे में कि आपको अगर यही पर्पज़ है तो प्लीज़ ये कोर्स आपके लिए नहीं है, या आप फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में मत आइए, आप या फिर आप कोई और प्रोफेशन चुनिए। तो कहने का मतलब ये, ट्रेडर जिसको केवल पैसे के लिए ही ट्रेडिंग करनी है वहाँ पर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है। मैं इसको डिटेल में बताऊँगा क्या चीज़ें हैं। अगर आप कहें कि आज मुझे पैसा कमाना है ट्रेडिंग से, या आज मैंने पैसा नहीं कमाया, कल मैं ज़रूर कमाऊँगा डेफिनेटली, तो ये एक जो अप्रोच है ये ठीक नहीं है। आज मंडे है, आज मैंने पैसा नहीं कमाया, कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे भी मैंने पैसा नहीं कमाया, वेंसडे मैंने आज पैसा कमा लिया, थर्सडे आज सारा पैसा चला गया, आज पैसा नहीं कमाया, तो फ्राइडे में फिर। तो ऐसी तरीके से आप चलते रहेंगे, आप पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं प्रोफेशनली तो आपका इंटरेस्ट ट्रेडिंग में होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनली इसको सीख सकते हैं। आपको सिस्टम, स्ट्रेटजी, रूल्स और आपका ऑनेस्टली इसमें इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, तभी आप इस प्रोफेशन में आइए। नहीं तो आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा कि आप पैसा 6 महीने पहले कमा रहे थे और आप 1 साल बाद कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, आप यही चेंजेस रहेंगे आपके ऊपर। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले अपने आप को कंपेयर कीजिए कि ट्रेडर जो आप 6 महीने पहले थे और या 1 साल पहले थे, क्या चेंजेस आए हैं आपके अंदर। ज़रा सोचिए, एक साइलेंट रूम में जाइए जहाँ पर आप टाइम लगाइए कि हाँ मैं 1 साल पहले ऐसा ट्रेडर था और ये चेंजेस मेरे अंदर आए हैं, ये प्रोग्रेस हुआ है। आप लिख सकते हैं 1, 2 चीज़ें, 5 चीज़ें, ये चीज़ें चेंज हुई हैं। आप कह सकते हैं कि मैं मोर एजुकेटेड हो गया हूँ, अब मेरे को पता है काफ़ी चीज़ों का, अब मैं थोड़ा और ज़्यादा स्मार्ट हो गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे को पहले नहीं पता थी, अब वो मेरे को पता है। पर क्या वो रिजल्ट में आपके दिख रहा है? अगर वो आपके रिजल्ट में नहीं दिख रहा है, क्या आप और पैसा कमा रहे हैं उससे? इनफैक्ट आप कहेंगे कि नहीं, कि मैं और स्मार्ट तो हो गया हूँ, मैं एजुकेटेड भी हो गया हूँ, पर रिजल्ट में मैं और बेकार होता जा रहा हूँ। जितना ज़्यादा मैं जानता जा रहा हूँ इसके बारे में, उतना ज़्यादा मेरा रिजल्ट जो है बेकार होता जा रहा है, उतना ज़्यादा मैं लूज़ करता जा रहा हूँ।
तो इसका मतलब ये है कि जितना आप ज़्यादा स्मार्ट होंगे उतने ज़्यादा आपके रिजल्ट वर्स होते जाएंगे, उतने ज़्यादा आप लूज करते जाएंगे। पर अगर आप यही कहेंगे कि ये मैंने प्रोग्रेस की है, ये मेरी चीज़ें थी जो मैं 6 महीने पहले था, ये चीज़ें मैंने चेंज की, ये चीज़ें मैंने सीखी और इसका रिजल्ट ये है, तो मतलब आपको पता है कि आपको क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या चीज़ें सीखनी है, क्या फोकस करना है। बहुत से ट्रेडर को यही नहीं पता है कि करना क्या है, किस चीज़ पर काम करना है। अगर आपका मकसद केवल यही है कि पैसा कमाना है, आप ऑलरेडी लॉस द गेम, आप वहीं पर ये गेम हार गए। अगर आप किसी चाइल्ड से पूछे उसको क्या बनना है, वो कहेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर पायलट बनना है, या फिर और कोई प्रोफेशन। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे पैसा कमाना है। ऐसी मेंटेलिटी हमारी नहीं होती है। सेम ही चीज़ अप्लाई होती है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आपको किसी चीज़ पे काम करना है, वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी, पैसा रिजल्ट होगा उस चीज़ का। यहाँ पर आप सीधा पैसे के पीछे नहीं भाग सकते हैं। अगर आप सीधा पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो आप सीधा लूजर रहेंगे। केयरफुली सुनिए जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रेडिंग में आपका गोल ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पैसा ही कमाना है, बस ये मेरा मकसद है कि मुझे पैसा ही कमाना है। पैसा आउटकम होगा जो आप सीखेंगे। आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, इम्प्रूव होना है, मुझे अपनी स्ट्रेटजी, अपने माइंडसेट, अपने गोल्स पे काम करना है। हाँ, पैसे को बैक साइड में रख सकते हैं कि ये मेरा टारगेट हो सकता है, पर वो रिजल्ट होना चाहिए आपके एफर्ट्स का। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूँगा, लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप किसी भी दिन आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप अपने काम से इतना प्यार करते हैं, आप वही काम करते हैं जो आपको पसंद है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ। आपका दिन ऐसे चले जाएंगे और मनी ऑटोमेटिकली आएगी एज ए रिजल्ट। सेकेंड एफर्ट, तो आपका हर एक दिन ट्रेडिंग में कभी भी सिंगल डे का गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है। आप कभी भी किसी से पूछें, ट्रेडर से पूछें, अगर वो कहे कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो ये एक लाइन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती है। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपका क्या प्रोफेशन है, आप कहेंगे या तो मैं अकाउंटेंट हूँ, या मैं शॉपर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं या फार्मर हूँ, या मैं जॉब करता हूँ। आप कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ या मैं पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कभी नहीं बोलते। हाँ, बैक एंड पे यही रहता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए ही कर रहे हैं, पर आप किसी चीज को कर रहे हैं और उसका रिजल्ट पैसा है। आप जॉब करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, उसके बाद एंड रिजल्ट पैसा आता है। आपको ये नहीं कि पहले पैसे दे दिया जाता है फिर आप काम कीजिए, है ना। तो आप कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग जॉब कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और जो ये काम करेंगे तब आपका उसका रिजल्ट पैसा मिलेगा। तो अगर डॉक्टर सुबह से शाम तक कुछ ऑपरेशन करेगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसे पैसे मिलेंगे। कोई पेंटर है, वो पेंटिंग बना रहा है, उसको पेंटिंग करने के बाद जो काम किया है, अपने क्राफ्ट पे काम किया, उसके बाद पैसे मिलेंगे। तो इन रियल लाइफ में हम ये नहीं कह सकते कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, रियल लाइफ में नहीं कहते हैं। तो ट्रेडर को भी यही चीज अप्लाई होती। आप ये ना करें कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, आज मैंने कमाया, आज नहीं कमाया है, कल कमाऊंगा, आज पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। ये पैसा जो वर्ड है आपको इससे हटाना चाहिए। अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पर चेंज करना होगा। आपको किसी चीज पे काम करना होगा, अपने क्राफ्ट पे काम करना होगा, और वो क्राफ्ट आपका रिजल्ट देगा जो मनी रिजल्ट होगा। तो मनी ऑटोमेटिकली है। तो पैसा जो एक रिजल्ट है, वो एक आउटकम है। जो भी आप काम करें उसका रिजल्ट आपको मिलता है। आप सीधा डायरेक्टली पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। पैसे के पीछे जो लोग भागते हैं, पता है उनको क्या कहते हैं? आपको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी, और ये बिटर ट्रुथ भी होगा अगर मैं ये बोलूं। कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं आएगा कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिमिनल, चोर, थीफ, रोबर। उनकी मेंटालिटी क्या होती है? पैसा, कि पहले पैसा चाहिए, ठीक है ना। वो बैंक को लूटेंगे, उन्हें पैसा मिलेगा। वो किसी लेडी का पर्स छीनेंगे या चेन लूटेंगे, पैसा मिलेगा। वो किसी चीज़ पे काम नहीं करते हैं कि ये काम करेंगे तो उसके बाद उनको रिजल्ट मिलेगा। वो सीधा पैसे के पीछे भागते हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है रियल लाइफ में। और ट्रेडिंग में भी अगर आप यही समझ रहे हैं कि यही चीज़ अगर मैं ट्रेडिंग में लेके आ रहा हूँ और पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, तो आप कौन सी मेंटालिटी लेके आ रहे हैं? आप क्रिमिनल की मेंटालिटी लेके आ रहे हैं, आप थीफ की मेंटालिटी लेके आ रहे हैं, आप चोर की मेंटालिटी लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने क्राफ्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पॉडकास्ट की ये पॉइंट को आप समझ गए तो इस पॉडकास्ट का मकसद सफल हो गया कि मनी आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए आपके क्राफ्ट के ऊपर, और रिजल्ट उसका आउटकम होना चाहिए। पैसा रिजल्ट है किसी चीज को काम करने का। आप अकाउंटिंग का काम करेंगे, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। आप डॉक्टर का काम करेंगे, उसके बाद पैसा मिलेगा। कोई फार्मर फार्म पे कुछ काम कर रहा है, कुछ फसल उगाएगा, उसके बाद उसे पैसा मिलेगा। या आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो कांट बी डायरेक्टली कि मैं पैसे के पीछे ही भागूं। मनी इज अ रिजल्ट, इज अ आउटकम। जो भी आप काम करें,
तो आपका गोल एज ए ट्रेडर आपका कभी भी नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है। हाँ, एंड रिजल्ट है कि मुझे पैसा कमाना है, पर वो किस चीज़ से आएगा, आप अपने आप पर काम करेंगे। आप अपनी स्ट्रेटजी, अपने माइंडसेट, रूल्स, उनके ऊपर काम करेंगे और स्लोली देखेंगे कि पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। सो गाइस, तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ पर काम करते हो तो आपको पैसा मिलता है, और आपका मेन गोल भी होना चाहिए कि आप अपने क्राफ्ट पर काम करें कि ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मुझे इन्हें फॉलो करना है, क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये मैं इस चीज़ में बुरा हूँ, इस चीज़ को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, कि मुझे बेटर ट्रेडर बनना है वो कैसे होगा, अपनी स्ट्रेटजी, रूल्स को कैसे फॉलो करना है। मनी ऑटोमेटिकली आएगी जब आप इन चीज़ों पर काम करेंगे। आपका डे का गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है। आपका डे का गोल ये होना चाहिए कि कैसे मैं अपना ये जो मेरा प्लान है, कैसे मैं इसको ट्रेड में सेटअप को फॉलो कर सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरा स्टॉप लॉस लगाना है, ये मेरा टारगेट प्रॉफिट है, रादर देन कि मुझे इसमें $50, $100 या $10,000 इसमें कमाने हैं। यहाँ पर आपका फोकस उस तरीके से चला गया, आप वहीं पर गेम को हार गए। आप फोकस कीजिए अपने प्रोसेस पर। आप क्रिकेट में देखते हैं सभी का मेन एम ये होता है कि कैसे अच्छे तरीके से वो बैटिंग कर सकें, कैसे अच्छे तरीके से वो बॉलिंग कर सकें। एक चीज़, स्मॉल चीज़ को वो काम करते हैं, तब जाके उन्हें पैसे मिलते हैं। ये नहीं कि पैसे मिल गए बाद में आप क्रिकेट खेलिए। आपके पास कुछ टैलेंट होगा, कुछ अच्छी चीज़ पर आपने काम किया होगा, अपने क्राफ्ट पर काम किया होगा, तभी आप टीम में सेलेक्ट होंगे। उसके बाद पैसे की सोचिए। तो गाइज, मेरे कहने का मतलब जो है, आप अगर इससे समझ पाए होंगे कि पैसे अपना गोल मत रखिए, गोल अपने आप पर काम कीजिए। जब आप अपने आप पर काम करेंगे ऑटोमेटिकली मनी आएगी। आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, समय देते हैं उस चीज़ को, तभी उसका रिजल्ट बाद में आता है। आप ये चीज़ के लिए फोकस नहीं करते आज मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो 5 साल बाद मैं 50,000 रुपये महीने के कमाऊंगा। पहले आप इंजीनियर बनते हैं, आपका मेन फोकस वहीं पर रहता है। आप पहले दिन से यही नहीं सोचते कि हाँ ये जॉब ये करनी है, ये करना है, सारा कुछ। पहले अपने क्राफ्ट पर काम कीजिए। जब तक आप अपने आप को बेटर नहीं बनाएंगे, पैसा नहीं आएगा। आप अपने आप को बेटर बनाएंगे, पैसा अपने आप आएगा। तो गाइज, अपनी राय बताइए मुझे इस पॉडकास्ट के बारे में। आई होप कि आप इससे कुछ अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कुछ फाइन ट्यूनिंग करेंगे। आपको कुछ वेकनिंग कॉल मिलेगी इस पॉडकास्ट से कि आप सोचेंगे डीपली, क्या आप पैसे के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं और आपका मेन पर्पस पैसा ही तो नहीं है। तो अगर आप ट्रेडिंग में रियली इंटरेस्टेड नहीं है, आपको सीखना नहीं है, ये आपके लिए है भी या नहीं, बिना कुछ सोचे समझे अगर जस्ट पैसे के लिए आप इसमें आ रहे हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर कहूँगा आप इस प्रोफेशन में मत आइए। ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको बिलियनर बना देगा, बल्कि जो आपके पास पैसे हैं वो भी आपसे ले लेगा अगर आपका पैसे के पीछे मेंटालिटी रहेगी। तो गाइस, प्लीज़ कमेंट दीजिए, अपने राय बताइए इस पॉडकास्ट के बारे में। अगर आप मेरे से सहमत करते हैं, आप मेरे से अगेंस्ट भी हो सकते। जरूरी नहीं कि आपको ये पॉडकास्ट भी पसंद आया हो, पर जस्ट जो पॉइंट था, जो हार्ड फैक्ट्स थे, और मैं ऑनेस्ट रहने की कोशिश रहूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। क्योंकि जिस तरीके से कमेंट्स या ईमेल आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप एक रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में आ रहे हैं। तो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और डाउनलोड कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।